भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के निराकरण के लिए तैयार किया गया सी विजिल ऐप। अब तक 1621 शिकायतें हुई प्राप्त। विधानसभा चुनावों में 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा, मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निराकरण के लिए सी विजिल ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए कोई भी नागरिक राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, जेवरात आदि का वितरण करने, मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं का स्वयं के वाहन से परिवहन करने, किसी भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन या दीवारों पर प्रचार सामग्री लगाने या दीवार पर विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायत कर सकता है। इसके लिए नागरिक को ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो सी विजिल ऐप पर अपलोड करना होगा। शिकायत पर अगले 100 मिनट के भीतर कार्यवाही की जाएगी। श्री राजन ने बताया कि आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही सी विजिल ऐप पर शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं। अब तक प्रदेश के सभी जिलों से इस ऐप के माध्यम से कुल 1621 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इन सभी शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। विधानसभा चुनावों में 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। छिंदवाड़ा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। इस बार 80 वर्ष से अधिक और 40% से ज़्यादा दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की गई है। ऐसे मतदाताओं द्वारा कैसे मतदान किया जाना है, इसकी जानकारी मतदाता जागरूकता द्वारा प्रदान की गई। देवास में मतदाता जागरूकता गतिविधियों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर सभी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी प्रकार स्वीप गतिविधियों में शासकीय महाविद्यालय टोंक खुर्द में मतदाता जागरूकता के लिए पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा की गई। उन्हें 8 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया और माना जाता है कि वे अपने भक्तों के लिए समृद्धि लाती हैं। प्रदेश के माता मंदिरों में कल सुबह से ही विशेष पूजा और हवन किए गए। शहडोल जिले के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जिले की सीमा पर स्थित आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक बूढ़ी माता मंदिर में रोजाना हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं। अपनी मनोकामना लेकर यहां दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में स्थित कुएं के जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि कुएं का जल पीने और उससे स्नान करने से सभी प्रकार के त्वचा संबंधी विकार दूर होते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% कर दिया है। कल नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस निर्णय से 48,46,000 केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकार ने विपणन वर्ष 2024-25 के 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेजों में से आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र और राज्य सरकार PSU सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, MLC को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी ID शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मतदान दलों में शामिल होने वाले बैतूल जिले के लगभग 10,000 अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। अशोकनगर जिले में किसानों द्वारा अपने खेतों में बुआई प्रारंभ हो गई है। किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार खाद वितरण की गठित टीम की सतत निगरानी के साथ खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। धार में पुलिस ने अवैध शस्त्र निर्माण की फैक्ट्री पर की गई कार्यवाही में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए। और मुरैना जिले में 28,000 से अधिक लाइसेंसी शस्त्रधारियों में से 21,000 से अधिक ने अपने शस्त्र पुलिस थानों में जमा करा दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के निराकरण के लिए तैयार किया गया सी-विजिल ऐप। अब तक 1621 शिकायतें हुई प्राप्त। विधानसभा चुनावों में 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा, मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।